जय श्रीमन नारायण। भक्तजनों, आज हमें आपके बीच उपस्थित हुए हैं कुछ गंभीर मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर और आप सबका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। आइए आराम से हम लोग बैठ कर करके बात करते हैं। और प्रकृति के बीच में, प्रकृति के सानिध्य में मैं इसलिए भी आया हूँ कि प्रकृति क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को भी बतलाऊँगा। तो हम लोग पहले बैठते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बंधुजनों, हमने कहा कि गंभीर मुद्दे अभी सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, दुनिया देख रहा है, लेकिन उस पर कोई बोलने वाला है नहीं। क्या है वो? आज जो बच्चे जो हैं, जो बड़े होते जा रहे हैं कम उम्र में, आपने गौर किया होगा, छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 4 और क्लास 5 में यानी चौथा पाँचवा में जो पढ़ने वाले हैं, वो बीड़ी सिगरेट आदि खैनी गुटखा ये सब खा रहे हैं ना। तो ये जो है, और हाई स्कूल की बात आ गई, तो हाई स्कूल में जाते जाते तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें फिर किसी बात को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती बंधुवर। तो हमें यह लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक यानी जन जन तक के यह संदेश फैलाना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने अपने बाल बच्चों पर ध्यान दें। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाते हैं, उसके कैसे मित्र हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं। कभी आप विद्यालय में भी जाकर करके पता कर सकते हैं कि हाँ मेरा बच्चा रोज़ पढ़ने आता है या नहीं आता है। बंधुवर, ऐसी स्थिति हो गई है कि आज जब हम उन बच्चों को देखते हैं तो हृदय मेरा फटता है, कलेजा फटता है, आँख रोने को बेताब हो जाता है। जाने किस ओर हम सब जा रहे हैं और कह क्या रहे हैं, दोष दे रहे हैं किसको? माथा में माहुर घोड़ाला और जवाना के दोष दिहल जाला। माने अपने स्वयं मस्तिष्क में जहर घोड़े हुए हैं और दे रहे हैं दोष किसको? जमाना को दे रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अरे भैया, जमाना आज भी वही है जो राम के जन्म में था। जिस समय में राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय में भी पश्चिम और पूरा पूर्व सूर्य जो है पूरब की ओर उगते थे और डूबते थे पश्चिम दिशा में। आज भी वही हो रहे हैं। नदियाँ, पहाड़, ये सारे चीज़ ज्यों के त्यों हैं। बदला है केवल आपका और हमारा मन, हमारा विचार, हमारे क्रियाकलाप, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। और जितना ज़्यादा हम लोग सभ्यता और संस्कृति से दूर होते गए, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, हम लोग उतने ही गर्त में जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं भक्तजनों, इसको आगे बढ़ना नहीं कहते, इसको कहते हैं नैतिक पतन होना। हम लोग नैतिक पतन की ओर जा रहे हैं। रोकने का काम भी कोई और गैर आदमी आकर करने वाला नहीं, उसे आप ही रोक सकते हैं, उसे हम ही रोक सकते हैं, उसे यही रोक सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ, सीधी सीधी बात, कि प्रत्येक आदमी अपने आप को केवल सुधार ले, दूसरों को सुधारना बंद करे और अपने आप को सुधार ले। अपने अंदर में आप अपने दोष को देखिए कि हमारे अंदर में किन किन दोषों से भरा हुआ हमारा यह शरीर है, हमारा यह मन है, हमारे यह कार्य है। जब मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं सही हो जाऊं, और आप एक बार आईना में जाकर अपने सामने प्रतिबिंब से पूछिए कि क्या मैं सही हूं। अगर वहां से जवाब आया कि हाँ मैं सही हूं, तो आप दूसरे को समझा सकते हैं बंधुवर। अन्यथा ऐसे अभी का जो ज़माना चला है वो समझाने बुझाने का भी नहीं है। इसलिए दुनिया बदलने की सोच रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सर्वप्रथम आप स्वयं बदलिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बच्चों पर। अभी जो बाल बच्चों की स्थिति जो देखी जा रही है, अभी कुछ ऐसे भी गार्जियन होंगे कि जिसका बेटा बीड़ी पीता है या सिगरेट पीता है, और अगर उसको कोई दूसरा आदमी आकर कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को बीड़ी या सिगरेट पीते देखा है, वो बड़े खुश होते हैं, बरखुरदार। खुश तो हो रहे हो, लेकिन ये खुशी कपूर की तरह है, उड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आज वही तेरा बच्चा जिसे तू बीड़ी पीते हुए सुन कर करके खुश हो रहा है, वही जब तुमको लाठी करना शुरू करेगा, तब समझ में आएगा कि गुरुजी बोला करते थे, बाबा बोला करते थे, जो बात 100 नहीं 110% सही बोला करते थे। इसलिए अगर लगाम लगाने हैं तो अपने अपने बाल बच्चों को सहेजिए, समेटिए। हाँ, पढ़ाना लिखाना जरूरी है। जब तक उसमें ज्ञान नहीं आएगा तब तक कि उसका कल्याण नहीं हो सकता। कहा भी गया है, सा विद्या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही जो हमें मुक्त कर दे।